ये है ओड टू ऑटम। देखिए ओड मतलब क्या होता है, संबोधन की कविता। कवि क्या कर रहा है, ऑटम को संबोधन कर रहा है और ऑटम से कुछ कह रहा है। अच्छा एक तो बताया ओड में संबोधन की कविता हो गया। ऑटम होता है ना, ये मौसम है इंग्लैंड में, सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ये 3 महीना में ऑटम महीना होता है। उसमें क्या क्या होता है ये कविता बताता है बहुत कलात्मक रूप से। Ode to Autumn is a poem by Keats. He is an English poet. He belongs to the 19th century. He is called a romantic poet. ये important word है, romantic poet. रोमांटिक पोइट को ना प्यार अच्छा लगता था, प्रकृति अच्छी लगती थी, ये सब बहुत एडवेंचर अच्छा लगता था। तो ये लोग खास कविता है, लोग रोमांटिक पोइट्री है, इसको याद रखे, बड़ी मार। इन दिस पोएम द पोएट गिव्स 3 ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ ऑटम। 3 स्टैंजा है और तीनों स्टैंजा में 3 तो सुंदर सुंदर पिक्चर देता है। देखते क्या क्या पिक्चर है। द फर्स्ट स्टैंजा यू सी द फ्रूट्स, फल देखते हैं, ग्रेप्स है, फ्रूट कोलन देखिए क्या है, कोलन दिए हैं फ्रूट्स कौन कौन है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, गोड है, कदीमा, हेज़ल अखरोट है। दे आर स्वीट एंड टेस्टी, ये सब एकदम फल सब्जी ये सब बहुत मीठा स्वादिष्ट होता है। देर आर बीज विथ, मधुमक्खी है, विथ क्लैमी सेल्स, लटलटा, मैंने उसमें उस समय मौसम में शहद भर जाता है मधुमक्खी के छत्ता। क्लैमी मतलब लटलटा, सेल्स मतलब जो मधुमक्खी के छत्ता। ये फर्स्ट स्टैंजा हो गया, फल का दिया वर्णन। सेकेंड स्टैंजा यू सी ऑटम एट वर्क। सेकेंड स्टैंजा क्या क्या काम यहाँ होता है ये दिखाता है। कोलन देकर फिर कोलन और स्पेस देकर ग्रेन्स आर हार्वेस्टेड, फसल की कटनी होती है, गेहूँ कटता है, उस फसल जो है हार्वेस्टेड, कटनी, फसल का कटनी। तो दूसरा काम क्या है, बंडल्स ऑफ ग्रेन्स आर कैरिड ऑन हेड्स। और क्या होता है, गेहूँ का बोझा जब हो जाता है तो उसको कैसे ढो देगा, उसमें तो ट्रैक्टर ये सब था नहीं, माथा पर औरत सब माथा पर ढोकर वो ले जाती थी। उसका बहुत सुंदर पिक्चर दिया है, माथा एकदम बाल ऐसे, सुंदर बहुत अच्छा पिक्चर है यार। ये नदी छोटी छोटी पानी में टप रही है, बोझा है, पानी टप रही है, तो बंडल्स ऑफ ग्रेन्स कैरिंग ऑन द हेड। ठीक है। विनोइंग विंड, ये देखिए है, हम लोग कहते हैं देहाती में ओसाना, उसको गेहूँ को भूसा को अलग करता है, विनोइंग विंड, इसमें ओसाता है, देहात वाले समझ जाएंगे, तो भूसा को गेहूँ से अलग करता है। ठीक है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड, वो जो अन्न को भंडार में रखा जाता है। एप्पल जूस इज टेकन आउट ऑफ फॉर मेकिंग वाइन। यहाँ तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर इंग्लैंड में एप्पल से रस चुआता है, एकदम गाता है, चप पूरा एक एक बूंद टप 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 रस चुता है, और उस रस को ले जाकर वो लोग उसको शराब बनाते हैं। तो वहाँ शराब पीना अच्छी बात है, वहाँ ख़राब नहीं माना जाता। हम लोग यहाँ पर प्रतिबंध लगाया है सब, वो लोग पीता है, लेकिन वहाँ वो लोग तरीके से रहता है, शराब पी के पीना नहीं। अच्छा फिर देखिए द लास्ट स्टैंजा क्या होता है, वी हियर द म्यूजिक ऑफ ऑटम। तो संगीत कहता है, बसंत ऋतु का संगीत नहीं, ये ऑटम का अलग संगीत है। वी हियर हम लोग क्या सुनते हैं, स्वॉलो एक चिड़िया है, रेड ब्रेस्ट ये भी चिड़िया है, छाती में लाल होता है, रेड ब्रेस्ट चिड़िया का नाम है। नैट्स झिंगुर, लैम मेमना, और क्रिकेट ये भी झिंगुर। नैट कोई दूसरी तरह, कोई कीड़ा अलग तरह का कीड़ा होता है, ये क्रिकेट होता है झिंगुर। तो ये सब चिड़िया सब जानवर सब संगीत करते रहते हैं ऑटम के मौसम में। ठीक है। वी हैव ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ऑटम, यहाँ पर दे सकते हैं इन कंक्लूजन वी हैव ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ऑटम। लास्ट में कुछ जोड़ अच्छा, इन कंक्लूजन कॉमा देकर ये जोड़ सकते हैं। अब इसकी हम हिंदी किए हैं। संबोधन देखिए, संबोधन किया ऑटम, ओड माना संबोधन, संबोधन गीत किसको संबोधन किया, शरद ऋतु को। संबोधन गीत शरद ऋतु को कविता कीट्स ने लिखी है। वे इंग्लैंड के कवि हैं, वे 19वीं शताब्दी के हैं, वे रोमांचकारी कवि कहे जाते हैं, रोमांटिक। इस कविता में कवि शरद ऋतु का 3 सुंदर तस्वीर देते हैं। प्रथम स्टैंजा बंद में, स्टैंजा का हिंदी की है पता नहीं क्या है, गलत है, सही मिला लीजिएगा। मैं पहला स्टैंजा क्या था, हम लोग फल देखते हैं, अंगूर, सेब, कदीमा और अखरोट, ये स्वादिष्ट होते हैं। मधुमक्खियाँ रहती हैं अपने लठ लठ छत्ते के साथ, कोटेशन बनाती हैं, लठ लठ, क्लैमी का करती है, क्लैमी सेल्स साथ। अब दूसरा स्टैंजा में 3 स्टैंजा है। सेकंड स्टैंजा में क्या है, हम लोग शरद ऋतु को काम करते देखते हैं, काम करते देखते क्या
फसल काटा जाता है। 1, फसल का बोझा सर पर ढोया जाता है। 2, लास्ट वाला है अन्न को, ये क्या कहते हैं, ये तो रेनबो का पार्ट 2 का है। और क्या क्या होता है, अन्न को उसाया जाता है ताकि भूसा अन्न से अलग हो जाए। विनोइंग, उसाया जाता है ताकि भूसा अन्न से अलग हो जाए। अन्न को भंडारण में किया जाता है। सेब के रस को शराब बनाने के लिए निकाला जाता है। सेब के रस को शराब बनाने के लिए निकाला जाता है। और अंतिम स्टैंजा जो है, तीसरा स्टैंजा में हम लोग शरद के संगीत को सुनते हैं। हम सुनते हैं इनके संगीत। कौन है? चिड़िया, मच्छर, मेमना, झिंगुर। देखिए कभी को ना मच्छरों का संगीत अच्छा लगता है, हम लोग को मच्छर अनुसार लगता है, लेकिन कभी कभी है ना ये नैट्स। ठीक है। इस कविता में शरद ऋतु सुंदर तस्वीर, इस कविता शरद ऋतु का सुंदर तस्वीर मिलता है। इस कविता में शरद ऋतु का सुंदर तस्वीर मिलता है। क्या का लगता है, छूट गया है। इस कविता में शरद ऋतु का सुंदर तस्वीर मिलता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।